88 एपिसोड अभी देखेंगे भाई। ये बच्चा आ गया, पता नहीं ये सती जी क्या करेंगे। प्लेगर है। हाँ यार प्लेगर। स्वामी क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? और तुम्हें क्या आवश्यकता थी हमारे पीछे आने की? मना किया था ना। एक बालक से इस तरह बात नहीं करते। चलो हम सुकर्ण को उसके घर छोड़कर आते। नहीं नहीं स्वामी, मुझे तो माता को मनाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे देवी, रुक जाइए देवी, रुक जाइए, रुक जाइए देवी। आपको देखकर उस बालक को भ्रम हो गया था, किंतु देवी उस बालक ने जो भी कहा वो सत्य ही है। ये बड़ी लंबी दुखद कहानी है। मेरे जटा ने किसी से भी अपनी प्रेम कहानी कहने से मना कर दिया, किंतु आपको तो सुनाना ही पड़ेगा। इसे सुनने के बाद मेरे स्वामी के प्रति आपकी असहमति अवश्य ही दूर हो जाएगी। मामा चलो ना, मामा चलो ना, मामी को मना लेते हैं, चलो। नहीं सुकर्ण, ये कार्य सेवक बड़े अच्छे से कर लेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूं। चलो। जटा को उस आदिवासी राजकुमार से बहुत गहरा प्रेम था, किंतु वो उससे अप्रसन्न थी। क्यों? अहंकारी थी, राजा की पुत्री जो ठहरी। नहीं समझ पाए मेरे भोले स्वामी को। संभवतः उसे इस बात से आपत्ति थी कि कोई उसकी रक्षा संकट में करे। यदि वो पत्थर के होते क्या बार बार तेरे बुलाने पर आ जाते? कभी तेरी सहायता के लिए तो कभी तेरे माध्यम से किसी और की रक्षा करने के लिए। हाँ, तो इसमें हानि ही क्या है? किसी भी युवती को दया की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। जटा कदाचित अपनी दया दृष्टि से उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे होंगे। उस दृष्टि में राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। नहीं देवी नहीं, जटा का प्रेम उस कन्या के प्रति अद्वितीय है। उनकी झिझक इस बात से और थी कि क्या राजकुमारी जो इतने वैभव में पली बड़ी है, जटा के अस्थिर जीवन को अपना पाएगी या नहीं। उनकी इसी दुविधा से बाहर आने से पूर्व ही उस राजकुमारी ने जटा से अपने सामने कभी नहाने का प्रण ले लिया। इससे जटा इतने उदास और आहत हो गए हैं, इसका बोध राजकुमारी की कल्पना से परे है। बस अब एक अंतिम उपकार कर दीजिए मुझ पर। आज के पश्चात मुझे किसी भी संकट से बचाने के लिए कभी मत आइएगा। यदि आप दोबारा मुझे बचाने आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। संभवतः वो अपने पिताजी के निर्णय के आगे असमर्थ थी। कदाचित उसमें अपने पिताजी के निर्णय की अवहेलना करने का साहस ही नहीं था। देवी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि उस बालक की प्रतिक्रिया उसके भ्रमित होने के कारण ही थी। आपकी और जटा की व्यथा एक ही है, एक ही है। देखिए, जटा बालक को घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं पिताजी से इस विषय में कुछ नहीं कहूँगी। पर अब आपको चलना चाहिए। ये यहाँ कैसे आ गए? मैं इनके सामने सती को कैसे भेज पाऊंगी?
अब आप लोगों को जाना होगा। मैं दीदी के साथ कुछ समय के लिए विचरण पर जा रही हूँ। आप कहाँ आ रहे हैं? नगर का भ्रमण कर रहा था, सोचा आपके साथ नदी पार हम भी चलते। बड़े ही दुस्साहसी हैं आप। कृपया कर अपनी मर्यादा की सीमा ना लांघें। आप इस योग्य नहीं कि हमारी संगति कर सके। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं आएंगे। सती, नौका में बैठो। चलो शिव, अब हम भी प्रस्थान करते। नौ डूब रही है, नौ डूब रही है, डूब रही है नाव। आज स्वामी, नाव डूब गई। डुबा दिया नाव। देवी, अब आप नदी किनारे कैसे जाएंगे? चलिए हम आपके साथ आपके भवन तक चलते हैं। निश्चिंत रहिए, हम आपसे दूर चलेंगे। आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। गोधुली बेला भी ढल चुकी है और मुझे यह शुभ लक्षण नहीं लगता। इस वीराने में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आप चाहे तो प्रजापति से इसका परिवाद कर सकते हैं। इन शिल्पकारों से पीछा छुड़ाना होगा। कदाचित तब सती से बात कर उसे शिव के पास कैलाश जाने के लिए मना सकूंगी। भाई साहब, पानी में शिव जी नजर आ रहे हैं और अभी तो रेवती मतलब चाहती है सती को भेजूं कैलाश, लेकिन ये जो है ना शिव जी को पता है कि वहां पे नुकसान होगा तो शिव जी ने नाव ही डुबा दी, और रेवती समझती नहीं। रेवती बस उसको पीछे ही पड़ी है, शिव जी साथ में ही है, तुमको बस पता नहीं क्या पड़ी है, बस इनसे जान छुड़ा। शिव जी है भाई, अभी पानी में देख लेती तो तुम्हारे होश उड़ जाते ना। हमने देखा भाई, वाह मजा आ गया। हमने भी देखा, मजा आ गया। कश्ती आ रही, भाग गया साहब, कश्ती डूब गई ना, और लास्ट में हमने देखा शिव जी की तस्वीर आ रही है पानी में, बड़ा मजा आ रहा है। रेवती को तो बड़ी जल्दी है, पहले तो रोकती रहती थी मुझे मेरा चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चंद्रमा मिल गया, अब तो भाई जाओ ना चंद्रमा के पास, नहीं यहाँ पर ही भवन में ही मरो। ऐसे नहीं बोलते, वो बहन के लिए है तो मिलते नहीं।